हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अचीवर्स पॉइंट मोनार्क्स क्लासेस में। और आज मैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर लेके आई हूँ जो क्लास 7 का है और एनसीईआरटी की बुक से है। तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन को समझाने से पहले आपको बता दूं कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन अगर हम कहें तो फ्रैक्शन एक ऐसी वैल्यू होती है जो होल के कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। होल के कुछ पार्ट्स को जो रिप्रेजेंट करे उसे फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन अगर हम कहें तो किसी भी फ्रैक्शन को हम P अपॉन Q की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे P और Q दोनों इंटीजर नंबर्स होते हैं और Q कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ जो P होता है ये न्यूमेरिटर कहलाता है और जो Q होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। बस पूरा फ्रैक्शन इसी पे बेस होता है, न्यूमेरिटर और डिनोमिनेटर पे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन दे तो ऐसा फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमेरिटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, मीन्स कि ऐसा फ्रैक्शन जहां न्यूमेरिटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। हम इसे रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं कि न्यूमेरिटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमेरिटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसके एग्जांपल अगर हम ले तो ये हो जाएंगे 2/5, 1/6, 3/8। यहाँ सब न्यूमेरिटर्स डिनोमिनेटर से छोटे, तो ये हमारे सारे एग्जांपल हुए प्रॉपर फ्रैक्शन के। अब यदि हम दूसरा फ्रैक्शन ले तो वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमेरिटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। वहां ऐसा फ्रैक्शन जिसमें इसका न्यूमेरिटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। न्यूमेरिटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल अगर हम ले तो ये हो जाएगा 7/2, 5/9, 11/7। यहाँ सारे न्यूमेरिटर्स अपने डिनोमिनेटर से बड़े हैं, ठीक है। यहाँ ऐसे फ्रैक्शन जो अपने डिनोमिनेटर से बड़े होते, ऐसे न्यूमेरिटर जो अपने डिनोमिनेटर से बड़े होते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन जो होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा होता है जो एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जो कि एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी नहीं होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसकी एग्जांपल अगर हम ले तो 2, 1/3, 5, 3/7, 2, 5/9, ये सब हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल हुए। तो इसे पढ़ने का तरीका ऐसा था 1/3 होल 2, 3/7 होल 5, 5/9 होल 2, इस टाइप से पढ़ते थे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हुए। जब हम सिंगल बात करें, जहां न्यूमेरिटर डिनोमिनेटर से छोटा हो प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां न्यूमेरिटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है, दोनों को जब मिला देते हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ये तो जब हम सिंगल फ्रैक्शन की बात करें। अब जब पेयर में फ्रैक्शंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दो प्रकार के फ्रैक्शन और पढ़ते हैं हम। तो वो होता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। तो मैं आपको बता देती हूँ वो भी कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन दिए हो और उनका आपसे पेयर में पूछे कि बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है, सपोज 2/3, 1/3, 4/3, 5/3। तो यहाँ पे आपको कुछ सिमिलरिटी ये दिख रही होगी, जैसे कि मैंने नंबर के पेयर लिए, तो यहाँ 2/3 है, 1/3, 4/3, 5/3। तो आप यहाँ इसे ध्यान से देखोगे इन फ्रैक्शंस को, तो यहाँ सबके डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहे हैं। न्यूमेरिटर भले चेंज है मगर डिनोमिनेटर सबके सेम है। तो लाइक फ्रैक्शन की वही डेफिनेशन होती है कि ऐसा फ्रैक्शन जहां डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शंस के ऐसे पेयर जहां डिनोमिनेटर सेम हो
लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन ले हम तो अनलाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा हमारा। अनलाइक फ्रैक्शन में ऐसे फ्रैक्शन होंगे जो अलग अलग होंगे, जैसे 2/3, 5/2, 3/7। ये अगर हम पेयर ले तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये दो तीनों अनलाइक फ्रैक्शन है। ये लाइक फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। मगर हमें आपको एक्सरसाइज अगर हम 2.1 देखें तो उसमें आपको चेंज करने के लिए दिखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सपोज आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सपोज आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है 7/3 या 17/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या हम 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हमारी जो दिया रहेगा वो ऊपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है। सपोज हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम 17/5, तो ये जो 17 है उसे हम लिखेंगे अंदर, इसे डिविडेंड बनाएंगे और हमेशा डिनोमिनेटर हमेशा डिवीजर रहेगा। डिनोमिनेटर हमेशा डिवीजर का काम करेंगे। अब हमने ऐसा लिख दिया, 5 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 17 आए या 17 से कम आए, तो हमने देखा 5 3 जा 15 होता है, 5 3 जा 15 हुआ, 2 रिमाइंडर बचा। तो ये रिमाइंडर आया, ये क्वोशंट आया, ये डिविडेंड है, सॉरी डिवीजर है। तो हमेशा जब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो जो क्वोशंट आता है उसे आगे लिखते हैं, वो होल नंबर कहलाता है। जो क्वोशंट पूरा पूरा भाग गया वो होल नंबर बनेगा। रिमाइंडर और डिवीजर मिलके उसका पार्ट्स बनाते हैं। तो डिवीजर हमेशा यहाँ पे जो भाग नीचे रहेगा जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। बस कंफ्यूजन बच्चे यहाँ करते हैं कि किसको सामने लिखे और किसको ऊपर लिखे, किसको फ्रैक्शन वैल्यू बनाए और किसको होल नंबर बनाए। तो हमेशा क्वोशंट को आपको होल नंबर बनाना है और जो रिमाइंडर है उसको फ्रैक्शन का पार्ट बनाना है। तो ये हमारा बन जाएगा 17/5 का मिक्स्ड नंबर हो जाएगा 3, क्वोशंट है, और ये 2/5। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया 3, 2/5 से 2/5 होल 3 बनाइए। और इसी तरह से अगर 7/3 को तोड़ेंगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 1/3, ये इसका 7/3 का बनेगा। अब ऐसे सेम अगर आपके पास दे देंगे 11/11 2/9, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए देंगे। तो हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि क्या ये वाकई में मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हाँ, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि सामने वाला एक होल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमने सबसे पहले से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 11 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, फिर जो आएगा उसका न्यूमरेटर उसमें प्लस कर देते हैं। कैसे? सामने वाले होल नंबर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसे इसमें प्लस कर देते हैं। हम देख लेते हैं 11 × 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2, और इसमें भी डिनोमिनेटर सेम ही, जो डिनोमिनेटर इसमें रहता है जब हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनाते तो डिनोमिनेटर वही रहता है। ऐसे ही जब मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाते तब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर में चेंज कभी भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने 11 का 9 में मल्टीप्लाई किया और उसमें न्यूमरेटर को जोड़ दिया। तो 11 में जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99 होता है, प्लस 2 करेंगे अपॉन 9, 99 में 2 जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा अपॉन 9। तो ये हमारा इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें ये मिला। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के प्रकार और फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं जो कि 2.1 है। तो जिसमें एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले आपको ये दिया है कि सॉल्व करना है क्वेश्चन, और उसमें कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, कहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे
तो हम सबसे पहले 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी की आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन का भी हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट। तो क्वेश्चन है 2 माइनस 3/5, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4 7/8। ये दो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, फिर देखते हैं आगे के। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है 2 माइनस 3/5। तो जब हमने यहाँ देखा 2 तो एक नंबर है मगर ये फ्रैक्शन में नहीं दिया है। तो जब फ्रैक्शन में नंबर ना दिया हो तो हम उसे फ्रैक्शन बना लेते हैं। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर हम 1 मान सकते हैं। ये हमने मान लिया। अभी 2/1 माइनस 3/5 बन गया। अब हमने देखा 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है, हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे जब एलसीएम हमारा 5 आ गया, पहले इसका डिनोमिनेटर देखिए, इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम का भाग दिया तो 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, तो 5 का ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने बार भाग जाता है उस भागफल का ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ 1 के टेबल में 5 टाइम्स आया था, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस, अब हमने देखा 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा। ये हो गया 1 into 3। फिर हमने सॉल्व किया इसे, 5 2 सा 10 माइनस 3 1 जा 3/5। 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए, 7/5। ये आया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या कभी कभी आंसर शीट में आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे। तो ये 7/5 को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो एक बार और देख लो, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गए 2। ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है। तो मैंने आपको बताया क्वोशंट आगे आएगा। क्वोशंट है 1 2 रिमाइंडर और डिविडेंड, डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो आंसर हो गया 2/5 होल 1 या 7/5, ये भी सही होगा। अब इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, 4 + 7/8 है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो हमने 1 मान लिया। अब 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। फिर 8 1 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, तो 8 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, 8 4 जा प्लस 8 के टेबल में 8 1 बार में आता है, 1 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे। बस आपको ये सीखना है कि सबसे पहले एलसीएम लेना है, फिर ये डिनोमिनेटर का इसमें भाग देना है, और जो भागफल आता है उसको न्यूमरेटर में उसका गुणा कर देना है, और जो भी साइन होगा उसको ले लेना है। तो हमने देखा 8 4 जा हुआ 32 और 7 7/8, 32 और 7 हुआ 39/8। और इसे भी अगर वो तोड़ने का कहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज करने का कहा तो कर दो, नहीं तो फिर यहाँ पे भी छोड़ोगे तो आंसर सही रहेगा। अब ऐसी एक क्वेश्चन आपको दिया है, सबसे पहले इसमें एलसीएम लेना होता है। तो ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ हो जाएगा। मैं आपको फिफ्थ और सिक्स्थ बता रही हूँ, और आप देख लीजिएगा उसको और सॉल्व करने की कोशिश, पहले खुद से कोशिश करिएगा, समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, इसमें 3 नंबर दे दिया है। फर्स्ट सेकेंड में 3 4 आप कर सकते हो। फिफ्थ में बता रही हूँ, उसमें दिया है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शन दिए हैं और इन्हें हमें प्लस करना है। तो यहाँ दिया है 7/10, 2/5 और 3/2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स देखिए हमने 10 5 2। 10 5 2 का हम एलसीएम लेंगे। 10 5 2 का एलसीएम लिया, 2 5 जा 10, 5 1 2 1 जा 2। फिर 5 का डायरेक्ट दे देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो जैसे हमने देखा 2 into 5 हमारे पास 10 क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया 10 5 2। वैसे तो हमें लिखना होता है एलसीएम ऑफ 10 5 and 2 = 10। फिर हमने सबका एलसीएम लिख दिया यहाँ 10
वही मेथड अप्लाई करेंगे। 10 के टेबल में 10 1 टाइम में आता है, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 1 इंटू 7 प्लस 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में आता है, 2 का ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 2 प्लस इंटू 2 प्लस 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है, 5 का मल्टीप्लाई 3 5 इंटू 3। बस इससे ये आ गया, तो इसे हम कैलकुलेट कर देंगे। ये हो जाएगा 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 10। अब इसे हम अगर जोड़े तो 15 और 4 19, 19 और 7 26 अपॉन 10 होगा। 26 अपॉन 10 को यदि हम 2 के टेबल से काटे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 13, 13 अपॉन 5 मिला। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब हमने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया तो 5 2 जा 10, कैरी बचा 3 अपॉन 5। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हुआ 3 अपॉन 5 होल 2। ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। यदि आपको इसके आगे नहीं आ रहा है, यहाँ भी छोड़ोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, मगर कोशिश करो कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया है तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं 6 से बता रही हूँ, बाकी के आप करिएगा। तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग है, तो मैं 6 ना बता के आपको 7 बताती हूँ, क्योंकि वो माइनस वाला, मैंने माइनस वाला एक भी नहीं बताया, तो आप फिर 6 आप खुद से करना। तो इसमें दिया है 1 अपॉन 2 होल 8 माइनस 5 अपॉन 8 होल 3 5 अपॉन, और यहाँ माइनस का साइन। तो सबसे पहले, वैसे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको पहले ये जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले हमें इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना होता है। तो हमने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो कैसे बताया था मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बनाना, इस होल नंबर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और उसमें न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेंगे दोनों जगह, मतलब ये डिनोमिनेटर हमेशा सेम है। अब हमने क्या किया, 8 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 2, जो भी आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर जुड़ जाता है। 8 इंटू 2 प्लस 1, ये प्लस 1 ऊपर का न्यूमरेटर। ऐसे यहाँ पे होगा 3 इंटू 8 प्लस 5, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं। फिर ये हो जाएगा 8 2 जा 16 प्लस 1 अपॉन 2, ये 24 प्लस 5 अपॉन 8। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 16 प्लस 1 17 अपॉन 2 माइनस 24 अपॉन 5, मतलब कि 24 और 5 जोड़ा हमने तो 29 अपॉन 8। एलसीएम दिया, 8 और 2 का एलसीएम 8 होता है। 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 68 आएगा। जब मैं ऐसे कर दूँ डायरेक्ट ना करके, 2 4 जा 8, 4 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे। जो क्वेश्चन आता है उसका न्यूमेरिटर में गुणा करेंगे। 8 के टेबल में 8 1 बार में आता है, 1 का मल्टीप्लाई 29 में। फिर इसे सॉल्व करेंगे, 7 4 जा 17 4 जा 68 माइनस 29 अपॉन 8, माइनस कर दो, 18 में से 9 गए 9, 5 में से 2 गए 3 अपॉन 8। इसे तोड़ना है तो तोड़ दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना। तो ये होगा 8 के टेबल में 39 तो आता नहीं है, 8 4 जा होता है 32, बचेंगे 7 अपॉन 8। तो ये आंसर आया 7 अपॉन 8 होल 4, ये इसका आंसर हुआ। इसी वजह से आप पहले का क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है पढ़ाया वाला तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना। तो मैं क्वेश्चन 2 भी इसका बता देती हूँ, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो इसका क्वेश्चन 2 जो है उसमें दिया है कि यदि आपको इसका समझना आए तो इसे आप दोबारा से क्या कर सकते हो, वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। अब क्वेश्चन 2 जो है हमारा, उसमें दिया हुआ है कि कुछ फ्रैक्शन दे दिए हैं और उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है आपको। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ या क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, कुछ भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर टू स्मॉल, जब हम नंबर्स को बड़े से छोटे में जमाते तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर, और जब असेंडिंग ऑर्डर में बोले तो जब नंबर छोटे से बड़े में जमा हो
छोटे से बड़े में जमाना असेंडिंग ऑर्डर और बड़े से छोटे में जमाना डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बता रही हूँ, उसके बाद आप खुद करना, ठीक है। तो सेकेंड का पहला क्वेश्चन उसमें दिया है 2/9, 2/3 और 8/21। तो अब इसमें इन्होंने कहा है कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा। तो अगर यदि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास यदि ये लाइक फ्रैक्शन होते तो हम इसे डायरेक्ट जमा सकते थे, पर ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले किसी भी फ्रैक्शंस को, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमाने के लिए आपको करना क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन दिए होते हैं उन्हें आपको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हमने डिनोमिनेटर्स देखे, डिनोमिनेटर यहाँ पे 9, 3 और 21 है। हम इसका एलसीएम ले लेंगे 9, 3 और 21 का। 9, 3, 21 का एलसीएम कितना होता है, 9, 3, 21। इसमें 2 के टेबल में कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 सा 9, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। फिर 3 से दिए 3 1 जा 3, 1 7। फिर 7 से दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, 7 1 जा 7। तो ये हमारे पास एलसीएम आया 3 × 3 × 7। दैट मीन्स 3 3 जा 9, 9 3 जा 63। तो जब हमारे पास 63 एलसीएम आया तो हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन दिए हैं इन सबके डिनोमिनेटर्स हमें 63 बनाना है। तो ये बहुत आसान तरीका है, एक बार आप समझ जाओगे तो आपके फ्रैक्शन के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो कैसे करेंगे हमने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट फ्रैक्शन लिखा 29। हमें इसका क्या बनाना है, 2/9। 2/9 का डिनोमिनेटर हमें 63 बनाना है, ठीक है। तो हमें 63 बनाना है। तो आप ये दिमाग लगाएंगे मन में कि हम इसका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 9। 9 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि वो 63 बन जाएगा। तो देखो ये 9 है, 3 3 जा 9, 9 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो हमें 63 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि वी मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम 7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में करेंगे। हम एक ही जगह पे नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 7/7 का करेंगे तो वो कट होकर 1 हो जाएगा, और किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करो तो खुद नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब हमने 2/9 में 7/7 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 7 × 2, 7 2 जा 14 और 9 7 जा 9, 63। एक का तो हमारा डिनोमिनेटर बन गया 14/63, हमारा डिनोमिनेटर इसका 63 आ गया, न्यूमरेटर 14 बन गया। अब हमने दूसरा लिखा 2/3, ठीक है, 2/3 लिखा। यदि अब मैं यहाँ गई 3 × 7 क्या था हमारा, 63 था। अब मैं 3 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 63 आ जाएगा। तो यदि हमने 3 को छोड़ दिया, कितने नंबर बचे, 3 × 7। 3 × 7 कितना आता है, 21। तो हम 3 में 21 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 63 बन जाएगा। एलसीएम से हमें पता चल रहा है कि किसका मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 3 में ऊपर भी 21 का मल्टीप्लाई करा इस फ्रैक्शन में, और नीचे भी, दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, दोनों में सेम संख्या का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं वैसे इसे। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमें जब मल्टीप्लाई करना है तो सेम संख्या का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी। ऐसा नहीं कि आप नीचे कर दो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो जब हमने 21 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 42 मिला, 21 में 3 का किया तो 63 मिला। इसी तरह से 8/9 को जब हम सॉल्व करेंगे, 8/9, तो 8/9 अब हमने देखा, सॉरी 8/21 है, ठीक है, 8/21। अब 21 ये जो अपना था यहाँ पे 3 × 3 × 7, तो 7 × 3 21 है, बचा क्या अकेला 3। मतलब हम 21 को 63 बनाना है ना हमें, तो हम इसके भी ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 21 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 63 हो जाएगा, ऊपर वाले से 3 का। 8 3 जा 24 और 21 3 जा 63। अब हमारे पास ये इनके रिस्पेक्ट के इक्विवेलेंट, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें ये, इसका इक्विवेलेंट ये है, इसका इक्विवेलेंट ये है, इसका इक्विवेलेंट ये है। मतलब कुछ भी नहीं हुआ, हमने सेम संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अब यदि हम इन तीनों नंबर को देखें
तो ये 14/63 है, ये 42/63 है और ये 24/63। तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये हमारे लाइक फ्रैक्शन बन गए। तो अब यदि हम इनका कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन हमेशा न्यूमरेटर को देख के होता है। तो इसमें सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा 42/63, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद आपको क्या बड़ा दिख रहा है, ये 24/63 और फिर सबसे छोटा क्या है 14/63। मगर क्वेश्चन में तो हमारे पास ये नंबर थे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनके अब इनके अकॉर्डिंग हम इनके रिस्पेक्टिव फ्रैक्शन जो दिए थे, इनके रिस्पेक्टिव फ्रैक्शन वो लिख देंगे। 42/63 हमारा किसका था, 2/3, दैट मीन्स 2/3 सबसे बड़ा है। फिर 24/63 मतलब 8/21 उससे छोटा है और सबसे छोटा क्या है ये 2/9। समझ में आया। तो हमें क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन दिए उनका एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें देखना है डिनोमिनेटर सबके सेम कर देना है। फिर डिनोमिनेटर सेम करने से हमें लाइक फ्रैक्शन मिलता है और हम उससे यदि हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिलते तो हम इसे असेंडिंग भी जमा सकते थे, डिसेंडिंग बोला था डिसेंडिंग भी। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा बताओ या सबसे छोटा बताओ, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ना आए तो कमेंट में मुझे करके बोल दीजिएगा, तो मैं इसे अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। और यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू।